सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ा फैसला आया है जो आप सभी लोगों को जानना चाहिए। आपको पता है कि जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए आरक्षण दिया गया है, चाहे वो एसटी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो या ओबीसी कैटेगरी से हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो भी हम आपको समझाएंगे और किस तरह से जो लाखों लाख अभ्यर्थी इसके दायरे में आने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गुरुवार को एक फ़ैसला सुनाया गया जिसके बाद तमाम स्टूडेंट्स और ख़ासकर जनरल वर्ग में जो है वो नाराज़गी नज़र आ रही है। जो लॉ है, जो प्रोसेस है, वो पहले हम आपको समझाते हैं। अगर कोई भी अभ्यर्थी किसी भी पात्रता परीक्षा के लिए फॉर्म भरता है तो उसको अपना कैटेगरी वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है। चाहे वो अगर जनरल से हो तो जनरल कैटेगरी को सेलेक्ट करेगा, अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो तो ईडब्ल्यूएस पर टिक करेगा, अगर वो ओबीसी से हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट बना करके सबमिट करेगा, ओबीसी कैटेगरी में आएगा। अगर वो एससी या एसटी हो तो इसी तरह से जो चीज़ें चलती है वो चलेंगी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका कहना ये है कि अगर कोई व्यक्ति आरक्षण का लाभ ले रहा है, चाहे वो ओबीसी, एसटी या एससी तीनों की हम बात करें तो, या फिर ईडब्ल्यूएस की, और उसके अंक जो है वो अंतिम चयनित स्टूडेंट यानी कि जो कट ऑफ होता है अंतिम चयनित स्टूडेंट के प्राप्त अंक से अधिक है तो फिर वो मेगा सूची में सामान्य कैटेगरी में भी जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहले अगर कोई एससी अभ्यर्थी किसी एग्ज़ाम को देता था और एससी का कट ऑफ 30 है और जनरल का कट ऑफ आप सोच कर देखिए अगर 50 है और वो एससी का लड़का अगर 50 लाता था तो भी वो एससी के कैटेगरी में ही मान्यता उसको मिलती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो जनरल में भी जा सकता है। हालांकि जो जनरल के छात्र हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं वो लगभग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जिस तरह से आरक्षण का दायरा बढ़ रहा है, 67%, 68% जो है अब सीटें आरक्षित हो गई है, 70% तक सीटें आरक्षित हो गई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 30% सीटें बची है। उसमें से एक व्यापक जनसमूह है जो जनरल कैटेगरी में आता है। तो उसके बाद जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनमें काफ़ी खुशी देखी जा रही है और लोग इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आने वाले समय में मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। हालांकि एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, जो यह वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो यह फैसला सुनाते हुए जो उन्होंने कहा है, यह पात्रता परीक्षा पर ही लागू होता है। यानी कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उस पर ही लागू होता है, यह किसी विशेष नौकरी के ऊपर लागू नहीं होता है। पात्रता परीक्षा की बात करें, पात्रता परीक्षा क्या होती है? अगर आप टेट परीक्षा देते हैं शिक्षक बनने के लिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि पात्रता परीक्षा है। उसी तरह से अलग अलग राज्य में बहुत सारे एग्जाम्स के पहले पात्रता परीक्षा होती है और जब आप पात्रता परीक्षा को पार कर जाते हैं तब आप उस एग्ज़ाम में बैठने के काबिल होते हैं। तो पात्रता परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो यह फैसला है वो काफ़ी दिलचस्प है और आने वाले समय में जो आरक्षित कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी लाभप्रद भी साबित हो सकता है। इसी प्रकार के तमाम अपडेट्स हम आपको मिरर मीडिया के माध्यम से देते रहेंगे। बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नीतीश के साथ प्रभात रंजन।